आज विश्व हिंदू परिषद 1964 से लेकर अब तक हिंदू समाज के जागरण के लिए, हिंदू समाज के संगठन के लिए और हिंदू समाज के स्वावलंबन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में 2 अप्रैल को पानीपत में हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2079 और राम उत्सव का कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रमों को इस पानीपत में बहुत सारी जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं उन सब को साथ लेके एक शोभा यात्रा कर रहा है। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ही नहीं बल्कि जो भी भारत की संस्कृति को जानते हैं दुनिया भर के लोग, वो सब लोगों को पता है कि जो हिंदू संस्कृति है ये पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकती है, पूरी दुनिया में सुख की स्थापना कर सकती है। और इसलिए बीते कालखंड में जो कुछ कमियां हमारे समाज में आई, उन कमियों को दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद न केवल भारत में बल्कि दुनिया के लगभग 35 देशों में प्रत्यक्ष रूप से ये इस संस्कृति के पुनर्स्वाभिमान के लिए कार्य करता है। और ये जो कार्यक्रम हम करते हैं, ये कार्यक्रम समाज के जागरण के लिए, हमारे से जो कुछ बातें विस्मृत हो गई हैं भोगवाद के कारण, भौतिकता के कारण, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण, उन सब विषयों से दूर करके अपनी जो सत्य सनातन संस्कृति है उसकी तरफ हम सब लोग मुड़ें, उसकी तरफ हम सब लोग चलें। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी विश्व हिंदू परिषद की इकाई है इस प्रकार से जागरण के लिए कार्यक्रम करते हैं, समाज को संगठित करने का काम करते हैं। और पानीपत में एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने की है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सब लोग भी इस पुण्य के भागी बने। और हमारे समाज में भी बहुत सारी विकृतियाँ आई हैं। और जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि जब हम हमारे जो जागरण के, हमारे आस्था के केंद्र जो हमारे मंदिर थे, उनके प्रति श्रद्धा का ना होना, उनके प्रति आस्था की कमी होना, और उसी के कारण से जो इस प्रकार से जो ये बातें आती हैं कि वहाँ पर जेब काटी जाती हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, उसका कारण यही है कि जो भोगवाद है, ये जो भोगवाद है और ये जो हम एक प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़ गए। हमारे यहाँ पर हिंदू संस्कृति के अंदर तो संतोष को सबसे बड़ा धन कहा, लेकिन जो चोरी की बातें होती हैं या इस प्रकार से जो सारे विषय हैं, इन अव्यवस्थाओं का कारण हम ही हैं। और विश्व हिंदू परिषद इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। अभी दक्षिण भारत में आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्न से लगभग 5000 मंदिरों में एक सामाजिक समरसता की दृष्टि से अच्छे शिक्षित और विद्वान पुजारियों की वहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि उन मंदिरों की व्यवस्था ठीक हो सके, वहाँ पर ठीक प्रकार से पूजा हो सके, और जो अश्रद्धा लोगों में बढ़ी है वो अश्रद्धा कहीं न कहीं कम हो सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि एक लंबा कालखंड रहा है, और जब कोई कमी आती है तो फिर उसको दूर करने में समय लगता है। और विश्व हिंदू परिषद सब जगह प्रयत्न कर रहा है। मठ मंदिरों को हमारा एक आयाम चलता है, तो मठ मंदिरों की दशा सुधारने के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप यहाँ तक कहते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे मंदिरों की जो जगह है और मंदिरों के जो मठ मंदिरों पे ही लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, तो इस प्रकार की भी दिक्कतें हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं कि जहां हम इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को भी लगता होगा कि कुछ कुछ चीज़ें अब ठीक होनी प्रारंभ हुई हैं, तो इसको और प्रयत्न करके विश्व हिंदू परिषद अपने हिसाब से करता है। हम समाज का भी पूरा सहभाग लेते हैं।
हम जो राजनीतिक दल होते हैं उनका भी सहभाग लेते हैं, क्योंकि ये केवल विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए विषय है। हम विश्व हिंदू परिषद के विषय सरकारों के सामने भी रखते हो, चाहे किसी की सरकार हो और चाहे केंद्र में भी किसी की सरकार हो। हम लगातार प्रयत्न करते हैं। अभी हमारा विशेष संपर्क अभियान हुआ था तो हम सब एमपी से मिले हैं, वो चाहे किसी भी दल के हो। अभी हरियाणा में सब एमएलए से भी हम मिल रहे हैं, लगभग 60 के करीब हम एमएलए से भी मिले हैं। हमने है ना कुछ विषय हिंदू समाज के सामने उनके सामने भी उठाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि जो हम कोई भी सरकार हो सब सरकारों के सामने रखते हैं। तो और सरकारों से मिलके भी और समाज से मिलके भी, विश्व हिंदू परिषद भी समाज का ही एक वो हिस्सा है, कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई संगठन है। तो वो सब मिलके हम ये सब काम करते हैं। नई पीढ़ी में देखते हैं तो उनको अगर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इनके बारे में बात करनी प्रारंभ कर दे तो बच्चे 12 महीने नहीं बता सकते। जो हिंदू नववर्ष है, जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिफिक है, उसको छोड़ के आज हम पश्चिमी जो नववर्ष होता है उसको हम मनाते हैं। लोग है ना कार्यक्रम करते हैं उसके। विश्व हिंदू परिषद और इस प्रकार के जो संगठन हैं जो सनातन संस्कृति को, जो भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, ऐसे सब लोग, हम सब लोग अपनी जड़ों की तरफ जाएं। हमारा जो है वो श्रेष्ठ है। हम ये नहीं कहते कि दुनिया का श्रेष्ठ नहीं होगा, लेकिन हमारा श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक है। हम उन चीज़ों की तरफ जाएं। तो हिंदू नववर्ष पे हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि समाज के अंदर जागरण हो। दूसरा, रामोत्सव का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब एक बच्चा अपने यहाँ पर होता है, उसका जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत तैयारियाँ करके जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन हम सब के आराध्य भगवान राम का जन्म है रामनवमी के दिन 10 अप्रैल को। तो उस दिन है ना राम का जन्मदिन, तो कितनी धूमधाम से मनाएं। पूरे देश भर में बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में लगभग है ना 350 स्थान ऐसे हैं कि जहां पर इस बार रामोत्सव के कार्यक्रम, छोटे बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। और क्या है कि हमारे जो आराध्य हैं, जिनके कारण राम यानी भारत की आत्मा, अगर आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, और राम है तो राम हमारे आराध्य हैं। उनका जन्मदिन मनाना, उनके पद चिन्हों पे चलना, उनके आदर्शों का अनुसरण करे सारा समाज। इस बात को लेके हम रामोत्सव का जो कार्यक्रम है वो हमारा वैसे तो रामनवमी के दिन है, लेकिन पानीपत के कार्यकर्ताओं ने दोनों कार्यक्रमों को एक दिन ही किया है, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है रामोत्सव के वो 1 सप्ताह पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं। देश भर में जिसकी जैसी व्यवस्था बनती है तो उस प्रकार से सब लोग कार्यक्रम करते हैं। प्राचीन हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये कोई नारा देना चाहे रामोत्सव में तो आपको इतराज तो नहीं होगा? ऐसा है कि केवल हिंदू इस बात को बोलता है, केवल हिंदू बोलता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्यों? क्योंकि हम उस संस्कृति को मानते हैं जो बोलते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी सब प्राणियों में जो स्वयं को देखते हैं। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। हम तो जड़ और चेतन में भी परमात्मा का, जितना भी जड़ भी है उसमें भी परमात्मा का दर्शन करते हैं, इसलिए हमारे लिए तो सब बराबर है। परंतु दिक्कत कहाँ है कि दिक्कत जब दूसरे लोग इस बात को अगर बोल ले तो आनंद आता है। दूसरे लोग इस बात को बोलते नहीं। अगर आपके सामने कोई एक उदाहरण आ जाए तो मुझे मेरे पास भेज देना कि किसी ने, मुसलमान ने ये बात कही है, किसी ने ईसाई ने ये बात कही है, केवल हिंदू बोलता है। क्यों? हिंदू ने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस ज्ञान को अनुभव किया है जो वास्तव में असली ज्ञान है। बाकी तो सब पंथ हैं, हम उनको धर्म बोल देते हैं, बाकी तो सब पंथ हैं। जो एक ही रास्ता, एक ही किताब की बात करेगा, जिसमें व्यापकता नहीं, वो पंथ हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू धर्म में व्यापकता है, वो सबके कल्याण की बात करता है, वो सब में अपने आप को देखता है, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। और ये हिंदू की ही खासियत है। और जिस दिन आपको लगे तो मुझे तो आनंद आएगा, जिस दिन बाकी सब लोग भी ये बात बोलेंगे तो हम भी जोर से नारा लगाएंगे। लेकिन ये सारी ठेकेदारी हिंदू की नहीं है कि वो कोई है ना हमारे बारे में गलत बोलेगा। विश्व हिंदू परिषद का इसके बारे में स्पष्ट स्टैंड है। वो जितना हमारे राम को मानेंगे उतना ही हम उनके अल्लाह को मानेंगे, उतने ही हम उनके ईसा मसीह को मानेंगे। ताली है ना दोनों हाथ से बजती है, उधर से भी ऐसा आना चाहिए। जब तक उधर से नहीं आएगा तो हमारी ठेकेदार नहीं है। हम केवल ये बात नहीं करेंगे, उधर से भी आए, हम हमारे भाई हैं, सब कुछ।